बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की ये वीडियो उस माँ की है जो अपने बच्चे की बदतमीज़ी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बच्चों की बदअखलाक़ी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। बच्चे उनकी बात नहीं मानते थे। वो माँ बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते थे तो उसने दरूद पाक पढ़ा, और कौन सा दरूद पाक पढ़ा और फिर उस पर अमल किया और क्या बरक़ात हासिल हुई। जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपके बच्चे फरमाबरदार हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देते। जिस घर में बच्चों को बाकायदा नमाज़ पढ़ने की ताकीद की जाती है, दरूद पाक की कसरत की तरबियत दी जाती है और बच्चे नमाज़ पढ़ते हैं, वो घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता है। तो आप भी अपने बच्चों को नमाज की तरबियत दें। अपने बच्चों को भी कहा करें कि वो आपके साथ नमाज़ पढ़ें। जब आप तस्बीह लेकर दरूद पाक पढ़ें बैठें तो बच्चों को भी कहा करें कि आप भी दरूद पाक पढ़ें। अगर बच्चों को कोई चीज़ पसंद है तो आप उसे कहें कि अगर तुम दरूद पाक पढ़ोगे तो मैं तुमको वो चीज़ लेकर दूंगा जो आपको पसंद है। उनका दरूद पाक का टारगेट बनाएं, उनका मैमूल बनाएं तो देखें बच्चा इस चीज़ की लालच में दरूद पाक की कसरत करेगा। अगर कोई बड़ा बच्चा है और बहुत ज़्यादा तंग करता है तो ख़ास वजीफ़ा बताऊंगी, आपने वैसे ही करना है। अल्लाह ने चाहा तो आपकी औलाद फरमाबरदार बन जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये बहना कहती है कि मैं अपने बच्चे की ज़िद और नाफरमानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वह हर वक्त बदतमीज़ी करता और अपनी बात मनवाने के लिए चीखता पुकारता था। और वो कहती हैं कि मैं इस परेशानी के आलिम में एक बुज़ुर्ग के पास गई, उनकी खिदमत में अपनी परेशानियों का तज़किरा किया, अपनी परेशानी बताई कि बच्चे बहुत ज़्यादा नाफरमान हो गए हैं, बात भी नहीं मानते और बहुत बड़ा सलूक करता है, और मैं ये चाहती हूँ कि वो ज़िद करना छोड़ दे, नाफरमानी से बाज आ जाए, मेरे साथ बदतमीज़ी ना करे। तो जब मैंने अपनी हाजत का तज़किरा किया तो उन बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बेटा, एक अमल कर लो, फजर के बाद दरूद शरीफ पढ़ा करो और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने बेटे की इस्लाह के लिए दुआ किया करो, तुम देखना कैसे अल्लाह ताला करम फरमाता है। तो ये जो बहना है कहती हैं कि मैंने फजर के बाद ख़ास तौर पर दरूद पाक इस नीयत से पढ़ा कि जब अल्लाह इस दरूद पाक की बरकत से मेरे बच्चों पर अपनी रहमत अता फरमा, मेरे बेटे के जो हालात हैं वो दुरुस्त हो जाएं और ये नीक बन जाए और मेरा फरमा बरदार बन जाए और मुझसे अच्छे तरीके से बात करे, मेरी बात माने और ना फरमानी और ज़िद करना छोड़ दें। तो बहना कहती है कि मैंने जब ये वजीफ़ा शुरू किया तो फजर की नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बेटे पर रूहानी असराहात शुरू कर दिए और उसने मेरी बात मानना शुरू कर दी। अगर आपका बच्चा भी ऐसा है तो अगर वो छोटा है, ज़िद करता है, तो फजर की नमाज के बाद पशानी पर हाथ रख कर 21 मरतबा या शहीदू अवल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें तो देखिए कैसे अल्लाह का करम होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद सलाम के नजराने पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।